हेलो एवरीवन, माई सेल्फ महेंद्र कुमार बेड़ा। आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी स्टडी पॉइंट पर। हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में डाइजेस्टिव सिस्टम वाला चैप्टर खत्म किया था और उसके बाद पिछले लेक्चर में हमने बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर को स्टार्ट किया था। उस बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में हमने देखा था कि बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं। सिंपल इंट्रोडक्शन के तौर पर हमने वो चैप्टर देखा था। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स एमिनो एसिड के बारे में बात करने वाले हैं कि एमिनो एसिड क्या होता है, क्या इसकी स्ट्रक्चर होती है, कितने प्रकार के बायोलॉजिकल वर्ल्ड में एमिनो एसिड हमें देखने को मिलते हैं। हम देख लेते हैं एमिनो एसिड के बारे में। एमिनो एसिड या एमिनो अम्ल। एमिनो अम्ल की बात करें तो एमिनो अम्ल एक कार्बनिक यौगिक होता है और इसमें जो एक कार्बन मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है और इस कार्बन मॉलिक्यूल से 4 प्रतिस्थापित ग्रुप जुड़े रहते हैं, जिसमें कोई भी एमिनो एसिड होता है 3 प्रतिस्थापित ग्रुप सेम होते हैं, समान होते हैं, तथा एक प्रतिस्थापित ग्रुप होता है जो वेरिएबल होता है और उसी के बेस पर इस बायोलॉजिकल वर्ल्ड में हमें एमिनो एसिड 20 प्रकार के एमिनो एसिड देखने को मिलेंगे। अगर हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखें तो जो एमिनो एसिड प्रेजेंट होता है इसमें एक एमिनो ग्रुप हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापी देखने को मिलेगा और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप हमें देखने को मिलेगा और एक वेरिएबल ग्रुप हमें देखने को मिलता है। अब ये जो एमिनो एसिड है, इस एमिनो एसिड का नाम ये खुद इसकी स्ट्रक्चर बताती है, क्योंकि इससे एक एमिनो ग्रुप जुड़ा रहता है और एक एसिडिक ग्रुप या अम्लीय ग्रुप जुड़ा रहता है, जिसके कारण इसका नाम एमिनो एसिड पड़ता है। यह एमिनो ग्रुप है और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। और इससे ये जो एमिनो एसिड होता है, इस एमिनो एसिड से ये जो आर वेरिएबल ग्रुप जुड़ा रहता है, इसी वेरिएबल ग्रुप पर डिफरेंट टाइप के प्रतिस्थापित जोड़कर इसकी एमिनो एसिड की स्ट्रक्चर में चेंजेस करते हैं, जिससे एमिनो एसिड डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। अगर हम इस एमिनो एसिड की वेरिएबल या इसकी स्ट्रक्चर के बेस पर अगर हम देखें कि एमिनो एसिड कैसे कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो इस वेरिएबल ग्रुप के आधार पर 20 प्रकार के एमिनो एसिड हमें बायोलॉजिकल वर्ल्ड में देखने को मिलेंगे। और अगर ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन में इन 20 एमिनो एसिड में से 10 एमिनो एसिड ऐसे होते हैं जो ह्यूमन की बॉडी में संश्लेषित होते हैं, जिन्हें हम अनावश्यक एमिनो एसिड कहते हैं। और इसके अलावा 10 एमिनो एसिड ऐसे होते हैं जो पादपों में सिंथेसिस होते हैं, उन्हें आवश्यक एमिनो एसिड कहते हैं, जो कि हमारी बॉडी में लेना अत्यंत आवश्यक है। इनकी अगर कमी हो जाती है हमारी बॉडी में तो इसकी कमी से हमें डिजीज देखने को मिलते हैं। अगर हम आपकी एनसीईआरटी बुक में 3 एग्जाम्पल दिए गए हैं, जिनके इस वेरिएबल ग्रुप आर में डिफरेंट प्रतिस्थापित समूह जोड़कर उनके प्रकारों के बारे में डिस्कस किया गया है। जैसे अगर हम बायोलॉजिकल वर्ल्ड में देखें तो 20 प्रकार के एमिनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। आपकी एनसीईआरटी में 3 एमिनो एसिड दिए गए हैं, जिनकी स्ट्रक्चर दी गई है। आपको वो एमिनो एसिड ध्यान में रखने हैं। पहला एमिनो एसिड है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन एमिनो एसिड, अगर इसकी स्ट्रक्चर हम देखें तो ये कार्बन मॉलिक्यूल हो गया, इससे ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा रहता है। इसके अलावा इससे NH2 ग्रुप देखने को मिलेगा। यह हाइड्रोजन और प्रतिस्थापित ग्रुप R के स्थान पर अगर हाइड्रोजन जुड़ा होता है तो उसे हम ग्लाइसिन एमिनो एसिड कहते हैं। इसके अलावा दूसरा एमिनो एसिड होता है एलेनिन। अगर हम एलेनिन एमिनो एसिड की स्ट्रक्चर की बात करें तो जो R ग्रुप है, उस R ग्रुप के स्थान पर हमें मेथिल ग्रुप देखने को मिलेगा, तो उसे हम बोल देंगे एलेनिन। जैसे ये कार्बन हो गया,
इससे कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा रहता है, इससे NH2 ग्रुप जुड़ा रहता है, एमिनो ग्रुप जुड़ा रहता है, यह हाइड्रोजन हो गया। और अगर हम R के स्थान पर CH3 जोड़ देते हैं तो ये एलानिन एमिनो एसिड बन जाता है। इसके अलावा एक आपके एनसीईआरटी में और स्ट्रक्चर दी गई है जिसे हम बोलते हैं सेरीन। सेरीन की स्ट्रक्चर की बात करें तो जो R प्रतिस्थापित ग्रुप है इसके स्थान पर हाइड्रोक्सी मेथिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। हाइड्रोक्सी ग्रुप मेथिल प्रेजेंट होता है और ये हाइड्रोक्सी ग्रुप मेथिल अगर कार्बन से जुड़ जाता है तो सेरीन एमिनो एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे ये कार्बन हो गया, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया, एमिनो ग्रुप हो गया, हाइड्रोजन हो गया और प्रतिस्थापित समूह R के स्थान पर हाइड्रोक्सी मेथिल जुड़ जाता है तो ये हो गया सेरीन एमिनो एसिड। इस प्रकार हमें जैसे ही हम R प्रतिस्थापित समूह है में थोड़ा बहुत भी चेंजेस करते हैं तो हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एमिनो एसिड देखने को मिलते हैं और इसी के बेस पर हमने एमिनो एसिड को 20 प्रकारों में बांटा है। अब आपको इन 20 प्रकार के एमिनो एसिड के बारे में ध्यान रखना है कि कौन से पॉजिटिव एमिनो एसिड होते हैं, कौन से नेगेटिव एमिनो एसिड होते हैं, कौन से पोलर साइड चेन वाले मॉलिक्यूल एमिनो एसिड होते हैं, कौन से हेटेरोसाइक्लिक साइक्लिक OH कंटेनिंग ग्रुप वाले एमिनो एसिड होते हैं, इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। जैसे 20 प्रकार के एमिनो एसिड देखने को मिलेंगे, उनमें से 7 एमिनो एसिड ऐसे होते हैं जिनमें पोलर साइड चेन देखने को मिलते हैं, उन पर किसी भी प्रकार का चार्ज प्रेजेंट नहीं होता, वह न्यूट्रल होते हैं। जैसे कौन कौन से होते हैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से याद रखना है। गावलिसिया, अब नॉन पोलर साइड चेन एमिनो एसिड, ग्लाइसिन, एलानिन, वेलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, सिस्टीन, मिथियोनिन। ये 7 साइड साइड चेन वाले पोलर मॉलिक्यूल होते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें कि कौन से पॉजिटिव चार्ज वाले एमिनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एमिनो एसिड, हिस्टीडीन, आर्जिनिन, लाइसिन। इसके अलावा अगर हम नेगेटिव चार्ज वाले एमिनो एसिड की बात करें, नेगेटिव चार्ज वाले एमिनो एसिड की बात करें, एस्पार्जिन, ग्लूटेमिन,
एस्पार्टिक एसिड, और ग्लूटामिक एसिड। इसके अलावा साइक्लिक एमिनो एसिड देखने को मिलते हैं, जैसे फेनेलिन, एलानिन। टायरोसिन, ट्रिप्टोफान। इसके अलावा हेट्रोसाइक्लिक एमिनो एसिड, हेट्रोसाइक्लिक रिंग एमिनो एसिड। इसमें आता है प्रोलीन, और इसके अलावा हमें दो एमिनो एसिड और देखने को मिलते हैं जो कि OH कंटेनिंग ग्रुप होते हैं। OH कंटेनिंग ग्रुप एमिनो एसिड हमें देखने को मिलते हैं, जैसे थ्रियोनिन, सेरीन, थ्रियोनिन। ये इस प्रकार बायोलॉजिकल वर्ल्ड में हमें 20 प्रकार के एमिनो एसिड देखने को मिलते हैं जो कि आपस में एमिनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़कर एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करते हैं, जिससे प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। जो मिथियोनिन एमिनो एसिड होता है, यह ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस के दौरान डीएनए से जब एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है तो मिथियोनिन पहला एमिनो एसिड होता है जो कि उस प्रोटीन के फॉर्मेशन में महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। उसके लिए AUG कोड होता है जो कि मिथियोनिन को कोड करता है। इस प्रकार एमिनो एसिड आपस में जुड़ते हैं और एक लंबी श्रृंखला प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। हम देख लेते हैं कि किस प्रकार ये एमिनो एसिड आपस में जुड़ते हैं। जैसे हम दो एमिनो एसिड को ले लेते हैं कि वह किस प्रकार जुड़ते हैं, जैसे ये एमिनो ग्रुप हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, R हो गया, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया। अब हम देखें कि दूसरा एमिनो एसिड इसके साथ में किस प्रकार जुड़ता है, जैसे ये अमीनो ग्रुप हो गया, कार्बन, वेरिएबल ग्रुप R, हाइड्रोजन, और COOH ग्रुप। यहां से H2O मॉलिक्यूल निकलेगा, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस प्रोसेस होगी जिससे दो एमिनो एसिड आपस में जुड़ जाएंगे, जो कि और इस बॉन्ड को अगर हम यहां पे जो बॉन्ड बनेगा उसे हम पेप्टाइड बॉन्ड बोलेंगे। देख लेते हैं कि ये एमिनो एसिड किस प्रकार आपस में जुड़ते हैं, जैसे ये NH2 हो गया, ये वेरिएबल ग्रुप R, हाइड्रोजन, और
ये जो बॉन्ड बनता है, इस बॉन्ड को हम बोल देते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। और अगर बहुत सारे एमिनो एसिड आपस में जुड़कर एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करते हैं और इस प्रकार बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, तो उसे हम पॉलीपेप्टाइड बोल देते हैं, क्योंकि एक एमिनो एसिड की लंबी श्रृंखला का फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा अगर हम एमिनो एसिड की बात करें तो ये एमिनो एसिड ज्यूटर आयन की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जैसे कि ये जो एमिनो एसिड की स्ट्रक्चर होती है, अगर इस एमिनो एसिड की बात करें, एमिनो एसिड को अगर हम इसे अम्लीय विलयन में डालते हैं, अम्लीय विलयन में डालते हैं इस एमिनो एसिड को, तो अम्लीय विलयन क्या होता है कि अम्लीय विलयन H+ आयन देगा, और H+ आयन देगा तो इस अम्लीय विलयन से ये H+ आयन इस एमिनो एसिड से जाकर जुड़ जाते हैं और यहाँ पर NH3+ की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि एमिनो एसिड पॉजिटिव चार्ज शो करेगा। ये अम्लीय पीएच पर होता है। इसके अलावा अगर हम देखें, अगर इसे एमिनो एसिड को सारी पीएच वाले विलयन में डालते हैं तो क्या होता है, एमिनो ग्रुप हो गया, हाइड्रोजन और R। अगर इसे सारी विलयन में डालते हैं तो सारी विलयन की प्रकृति क्या होती है कि वह OH- आयन रिलीज करते हैं, और ये OH- आयन रिलीज करेंगे तो ये OH- आयन और हाइड्रोजन आयन आपस में क्रिया करेंगे और H2O मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे, मतलब कि इस पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। इसके अलावा एक स्पेसिफिक पीएच होती है जिस पर एमिनो एसिड पर कोई चार्ज प्रेजेंट, एमिनो एसिड पर चार्ज प्रेजेंट तो होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों देखने को मिलते हैं। जैसे वो कंडीशन क्या होती है, जैसे ये कार्बन मॉलिक्यूल हो गया, या इस पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप NH2 ग्रुप, और इसके अलावा ये वेरिएबल ग्रुप R और ये हाइड्रोजन जुड़ा रहता है। अब एक स्पेसिफिक पीएच जिसे हम 7 या न्यूट्रल पीएच बोल देते हैं, इस पर क्या होता है, ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का हाइड्रोजन होता है ये यहां से निकलकर एमिनो ग्रुप पर आ जाता है और एमिनो ग्रुप NH2 से NH3 हो जाएगा और इस पर पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन होगा और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। इस प्रकार एक ही एमिनो एसिड पर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज हमें देखने को मिलता है, और ये जो पीएच होती है इसे आइसोइलेक्ट्रिक पीएच बोलते हैं। आइसोइलेक्ट्रिक पीएच बोलते हैं। इस प्रकार हमें एमिनो एसिड ज्यूटर आयन, और इसे इस स्ट्रक्चर को हम बोल देते हैं ज्यूटर आयन। इस प्रकार हमें एमिनो एसिड की प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। सिंपलेस्ट यूनिट होती है जो कि आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। इस अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि जो सेकेराइड होता है, पॉलीसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, उनकी स्ट्रक्चर क्या होती है, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर क्या होती है। इसके अलावा जो डाइसेकेराइड होता है जिसमें ग्लूकोज दो मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर माल्टोज का फॉर्मेशन करते हैं, उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है। इसके अलावा अगर हम पॉलीसेकेराइड की बात करें तो सेलुलोज क्या होता है, उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, इसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। थैंक यू।